एबल चाहता था कि वो और लियन एक ही घर में रहे। लियन को भी उसकी बात सही लगी और उसने कह दिया कि हाँ सिर्फ एक ही हाउस चलेगा, हम दोनों साथ रहेंगे। ये सुन के तो एबल अंदर से ब्लास्ट हो गया। फिर वो दोनों उस घर में पहुंचे। वो घर लियन को बहुत ही अच्छा लगा। एक और था माउंटेन और दूसरी ओर थी रिवर। पास में एक गार्डन भी था जिसमें काफी सारे जहरीले मशरूम और जड़ी बूटियां थी। उसने बालकनी से नीचे देखा तो वहाँ सैपनर भी था। वो यहाँ आसपास ही घूमता रहता है। और लियन को सबसे ज्यादा अच्छा लगा बेड, क्योंकि वो लोग काफी दिनों से ट्रैवल कर रहे थे और कई बार उन्हें सिर्फ जमीन पे ही सोना पड़ता था। तभी लियन की नजर गई एबल पे, जो सीरियसली उसकी ओर देख रहा था। तो वो गुड नाइट कह के सोने चली गई। एबल ने कहा कि उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन लियन खराटे मारने लगी तो एबल उसे गुस्से से बुलाता है। लियन मन में बोलती है, मैं जानती हूँ कि उसे क्या बात करनी है। I mean obviously सीज़र और असुराय उससे पहले जो चल रहा था वो वहीं से कंटिन्यू करना चाहता है और मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने दूंगी। फिर अगले दिन असुर उसके घर आया और वो एबल को अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि एबल डेथ स्पिरिट पकड़े। एबल ने उसे पकड़ना बंद कर दिया है, इस वजह से वो सब मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और एबल उसे पकड़ेगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। इसलिए वो बाहर जाने के लिए मान गया, नहीं तो पहले वो मना कर रहा था कि मुझे बाहर नहीं जाना और मैंने घर के बाहर बैरियर तो लगा दिया है। वो उठता है और अपने पावर फॉर्म में आ गया। लेकिन जाने से पहले वो लियन को अपने पास बुलाता है और अपनी फिंगर पे बाइट करके लियन को उस पर लिक करने के लिए कहता है। लियन मना करने लगी कि उसे ये नहीं करना, क्योंकि वो कुछ और ही समझने लगी थी। लेकिन जब एबल ने कहा कि वो इस तरह से अपनी पावर उसे दे रहा है, क्योंकि लाख मना करने के बावजूद भी लियन घर से बाहर घूमने चली ही जाएगी, तो तब लियन मान गई कि पहले बताना चाहिए ना। वो देखती है कि एबल की चोट पे लाल धागा है, अगर उसने वहाँ टच किया तो वो हील हो जाएगा। इसलिए वो एबल के फिंगर के नीचे अपना मुंह खुला रखती है जिससे ब्लड उसके मुंह में ड्रॉप हो। वो देखकर एबल का फेस रेड हो रहा था, लेकिन वो अपना कंट्रोल खोए उससे पहले वो अपना हाथ दूर ले लेता है और चिल्लाता है कि तुम ये जानबूझ के कर रही हो ना। लियन डर गई और उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि पता नहीं उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो कहती है कि तुम्हारी उंगली गंदी है इसलिए नहीं, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें टच किया तो तुम्हारा घाव हील हो जाता। अब लियन के पास एबल की थोड़ी पावर आ गई है जो सिर्फ डार्क एज में ही काम करेगी। वो थे छोटे छोटे बॉल जैसे डीमन। वो लियन को बिल्कुल ही वेज़ोव्स्की जैसे लगे, इसलिए लियन ने उसे वेज़ोव्स्की नाम दे दिया। एबल ने देखा कि लियन बहुत ही खुश है तो वो स्माइल करता है और असुर से कहता है कि चलो चलते हैं। उन दोनों के जाने के बाद लियन वही करने वाली है जो एबल ने करने से मना किया था। वो घर से बाहर चली गई। उसे देखकर कुछ डीमन लाल टपकाने लगे थे कि वो इंसान बहुत ही डिलीशियस लग रही है, लेकिन कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि उसे ग्रीम रीपर से डर लगता है। पहले दिन जब लियन और एबल यहाँ आए थे तब जिस भी डीमन ने लियन को छूने की हिम्मत की उन सबको एबल ने अपने किलिंग ऑरा से राख बना दिया था। तभी लियन एक स्नेल डीमन देखती है जो कोयला डिलीवरी का काम करती है।